नफ़रत को उल्फत में बदलने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान जो नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती हैं, तलाक तक के भी अगर नौबत आ गई हो, तो ये एक बड़े मुअत्तबर आमिलीन की किताब से मैं आपको यह अमल एक दे रहा हूँ। सूरह बकरा की एक आयत का एक हिस्सा है, इस पर यह अमल किया जाता है। करना यह है कि सबसे पहले इस अमल की इजारत के लिए वीडियो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह डाल दें और पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। स्पेसिफिक क्वायरी के लिए व्हाट्सअप पर रब्ता करें। अब याद रखें कि यह अमल सिर्फ मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है। इसमें लिखा हुआ भी है सिर्फ मियाँ बीवी ही इस अमल को करें, इसके अलावा कोई इस अमल को करेगा तो वो शदीद तरीन इसकी रुजअत में मुब्तला होगा। इस अमल को किया इस तरह जाता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकियाँ हों, तलाक के नौबत आ गई हो और उल्फत पैदा करना मकसूद हो, बरक किसी दरख्त यानी कि किसी दरख्त के पत्ते को, बरक कहते हैं पत्ते को, या कागज़ पर, अगर मजबूरी है दूसरे नंबर पर फिर है कि कागज़ पर भी इस अमल को लिख सकते हैं आप। नक्श बनाना पड़ेगा आपको कि इस आयत को जुमे के दिन पहली सात में, यानी कि जुमे के दिन जब फजर की नमाज आप पढ़ लो उसके फ़ौरन बाद आप इसको आप लिखें। किसी भी दरख्त का पत्ता आप साफ़ कर लें, ठीक है, उसको धोएं मत, साफ़ कर लें कपड़े से, और फिर जो है आप इसको आयत को लिखें। सूरह बकरा की एक आयत का एक हिस्सा है, इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। लिखने के बाद फिर इस पर नाम लिखे जाएंगे मियाँ बीवी, और नाम इस तरह लिखें कि ऊपर नाम औरत और उसकी माँ का, यानी कि पहले आप औरत का लिखें, फिर बिनते उसकी वालदा का नाम लिखें, और उसके बाद जो है उसके नीचे मर्द और बिन उसकी माँ का नाम लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पे पत्ता है, कागज़ है, आपने आयत लिख ली, उसके नीचे औरत बिनते उसकी वालदा का, फिर नीचे मर्द बिन उसकी माँ का। इसमें अलाहु वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी ये नीयत हो कि इन दोनों के दरमियान उल्फत पैदा हो। बीवी या शौहर कोई भी कर सकता है इस अमल को। और बाद इस बरक को यानी कि इस पत्ते को किसी शीरी दरख्त के जड़ में गाड़ दे, यानी कि जिस पर मीठे फल वगैरह आते हों। अगर ना भी हो ऐसा कोई दरख्त तो किसी हरे भरे दरख्त की जड़ में आप इसको गाड़ सकते हैं, और गाड़ने के बाद आप आ जाएँ। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर उनके दरमियान उल्फत पैदा होगी और बुग़्ज़ व अदावत ख़त्म होता रहेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ नमाज की पाबंदी, गुनाहों से बचना शर्त। इस अमल को सिर्फ मियाँ बीवी ही कर सकते हैं, उन्हीं को सिर्फ इस अमल की इजाज़त है। अल समद मरकज़ का पैगाम दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी परेशानी ख़त्म फरमाएगा।